All right, good morning, good afternoon to everybody. Welcome back to our channel 99 Traders. और हमेशा की तरह आज हमारे साथ है विश्वजीत भिसे सर. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? Hi sir, I am fine. How are you? ग्रेट ग्रेट. तो सर आज थोड़ा कुछ डिफरेंट डिस्कस करते हैं. अगर व्यूअर्स ने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो उसमें हमने मार्केट का, बेसिकली इंडेक्स का थोड़ा एनालिसिस बताया था, और हमने जो 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 बाकी एक आधा स्टॉक्स ने कैसे मूव किया, उसका हिस्ट्री क्या था, वो हमने बेसिकली डिस्कस किया था, राइट? तो अभी अ, Yes sir. और यू नो आपने बताया भी था कि इस लेवल के बाद अगर मार्केट नीचे गया तो गिर सकता है. ये आपकी पिछली वीडियो में भी था. तो जिन व्यूअर्स ने Yes हमारी sir. पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारी पिछली वीडियो देखें, और उनको थोड़ा समझ में आएगा कि हमने क्या डिस्कस किया था अपनी वीडियोस में. बहरहाल आज की वीडियो में विश्वजीत सर, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे चार्ट्स के ऊपर. आप हम आज क्या देखने वाले हैं? चलेगा श्योर सर. विल स्टार्ट. देखो सबसे पहले तो आज की तारीख है 19 जनवरी. ओके. और आप सभी लोगों को पता रहेगा, जो व्यूअर्स है हमारे, कि पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर और अभी ये सक्सेसिव फोर्थ मंथ चल रहा है, जिधर अपना इंडेक्स सेंसेक्स है और जो अपना इंडेक्स निफ्टी है, राइट, वो कंटिन्यूएशन में बीरिश मोड पे नीचे 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 आ रहा है. ओके. हाँ, ये छोटे बहुत तो ऊपर वाले ट्रेंड दिखाए उसने, बट द मेजर ट्रेंड जो है, राइट, वो मेजर ट्रेंड उसका फिलहाल तो डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है. और जैसे मैं इधर से हाई जो इसने बनाया था 27 सितंबर को, सो जैसे मैंने बताया अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड दिस इज ऑलमोस्ट जान. ओके. सो ये कंटिन्यूअस फोर्थ मंथ है सर, कि जिधर मार्केट कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट बीरिश मोड में आ रहा है. एंड इफ यू सी क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस, ओके, सो ऑलमोस्ट सेंसेक्स 11% तो अभी फॉल हो गया है राइट. फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. और करेक्ट. आपको तो सर पता है कि हिस्ट्री जो हम देखते हैं सेंसेक्स का और निफ्टी का, जब भी मार्केट में 10% 15% की गिरावट होती है, ऑल टाइम हाई से सेंसेक्स या निफ्टी नीचे गिरता है, तो कई सारे स्टॉक जो निफ्टी और सेंसेक्स में आते हैं, वो ऑलमोस्ट 20% 25% भी नीचे फॉल होते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल द स्टॉक्स, बट सम ऑफ द स्टॉक्स. ओके. और जो कुछ कम उसमें भी जो कुछ कंपनी है जो अच्छा कुछ फंडामेंटल परफॉर्मेंस दिखा रही है. ओके. सो हम्म. आज के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत वही डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Okay, so today we are not going to discuss much more related to trading, but much more related to investment because this is the good opportunity. मुझे तो दिख रही है अभी, क्योंकि हाँ ठीक है, और उसमें भी ये बात है कि सब 100% पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करना ही चाहिए अभी भी फिलहाल, क्योंकि मार्केट का जो लोवेस्ट बॉटम है और हाईएस्ट टॉप है, वो कोई भी ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं फाइंड कर सकता. तो अभी तो एज अ फाइनेंशियल सेक्टर से हम बिलोंग करते, तो हमको ये तो पता है कि जब निफ्टी 10-15% नीचे फॉल होते तो हम एटलीस्ट कुछ हमारे कैपिटल जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं, टोटल कैपिटल, उसमें से एक 30 40 50% की अमाउंट तो अभी हम यूज कर सकते हैं. ओके. तो इसमें जो अभी कंपनीज हैं, क्योंकि आपने बताया कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 गिरा है, तो दिस इज, ये मेरे ख्याल से एक मेजर मार्केट करेक्शन हो रहा है अभी, और हो गया है यस या सर. हो रहा है, एज यू सेड, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. बट अभी अगर आप देखोगे, एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, अगस्त में जो लो था, और फिर उसके बाद आपका नवंबर और दिसंबर के मिड का लो था, और अभी का जो लो है, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग ए सपोर्ट लाइन. अगर आप एक लाइन यस, वहां दैट्स ट्रू. हम अगर वहां पे एक लाइन खींचे अगस्त के अगस्त के लो से, राइट, और एंड देन इफ वी कम टू जनवरी तक, जो अभी का जो लो है, यहाँ तक अगर हम एक लाइन खींचे, इफ यू कैन ड्रॉ वन लाइन हियर, ट्रेंड लाइन, यस. ठीक है, एक अगर ट्रेंड लाइन हम बनाए अगस्त के लो से, राइट, अगस्त अगस्त के लो से अभी जनवरी के लो तक, करेक्ट. तो ये आप अगर देखेंगे तो ये इट्स एग्जैक्टली एट द सपोर्ट राइट नाउ. तो और यहाँ से अभी एक
एज पर द, ट्रेंड रिवर्सल आने की संभावना है। हाँ, तो जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस और जो प्राइस एक्शन जो स्ट्रेटजीज लोग यूज करते हैं, उसके हिसाब से या तो यहाँ से वापस ऊपर जंप कर सकता है, या फिर वो यहाँ से और नीचे ब्रेकआउट नीचे ब्रेकडाउन दे ब्रेक भी सकता हो है। सकता है। करेक्ट, करेक्ट। और अगर, मतलब अगर मैं ये देखूं, अगर यहाँ हम इसको एक चैनल फॉर्म करें, जो कि सितंबर के मिड में जो हाईएस्ट इसका था, अगर उसकी ट्रेंड लाइन अगर हम एक बनाएं, ट्रेंड लाइन सितंबर का जो 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 मार्केट हाई था, और अभी दिसंबर का जो एक पीक है इसमें, दिसंबर का पीक, तो यहाँ एक, अगर आप देखोगे तो एक चैनल यहाँ पे बन रहा है। तो हम उससे एक थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट ने अगर रिवर्सल दिया तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ से ब्रेकआउट लेके मार्केट ऊपर भाग सकता है। तो एक थोड़ा सा हमें इसमें आइडिया होगा। तो ये एक श्रिंकिंग चैनल बन रहा है, तो इसके श्रिंकिंग चैनल में मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की एक अच्छी संभावना है। अभी सर आपको एक याद रहे, आपको भी पता होगा सर, ये पैटर्न करेक्ट, डाउनवर्ड फ्लैग, राइट, हाँ, डाउनवर्ड राइट? पैटर्न बिकॉज बनता है। नाउ कमिंग 26th जान आया है, हम्म। रिपब्लिक डे, यस और नो? यस। ओके, सो you know this flag is राइट, forming a very nice flag in the market. राइट, राइट, So this is our flag and this is our pole. करेक्ट। Okay, so we have to see now it is going toward this side या or it यहाँ is से coming बाउंस करे। towards this side. Yes, sir. बट मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आई थिंक 10-12% का मार्केट में करेक्शन हो चुका है। और Yes, yes, yes. तो अभी लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से बाइंग की तरफ, लोग जो मार्केट है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी बाइंग की तरफ जाना धीरे धीरे शुरू करेंगे, क्योंकि एज पर देम मार्केट इज मेकिंग ए लो। तो ये तो होगा सेंसेक्स का। तो इसके अलावा सर, ये तो आपने जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, जो कि Based on technical. बेस्ड ऑन टेक्निकल, और ये एक बहुत कॉमन नॉलेज भी है। तो और ऐसे कौन से टूल्स हैं या ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे जा सकती है और अभी कहाँ पे मार्केट है, हमारे व्यूअर्स के लिए आप अभी बता दीजिए। राइट। यस यस, एक्चुअली सर सबसे पहले तो अभी जो रिसेंट 1-2 महीने का जो कुछ ट्रेंड हम प्रेडिक्शन जो कुछ करने वाले हैं, उसके लिए तो सर हमको टेक्निकल का ही सपोर्ट लेना पड़ता है। ओके। राइट। और दूसरा बात एक आता है कि आरएसआई का। ओके, आपको पता रहेगा आरएसआई इंडिकेटर को भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, एंड फिलहाल राइट नाउ आरएसआई भी 37-36 पे चल रहा है। ओके, but when this RSI went below this 30, that is called as a oversold, right? ओवरसोल्ड, राइट। Okay. हम्म। Still, if you see, still it is not as much as a oversold. Okay. हाँ, but जो आप बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली जब बाइंग आ सकता है, उसके लिए ये जो सेंसेक्स या निफ्टी का जो कुछ आरएसआई है वो 30 को नीचे क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ आता है, तो फिर एक्सट्रीमली एक बाइंग जनरेट मार्केट में हो सकती है। और अगर आप आरएसआई के भी अगर हम ट्रेंड देखेंगे, अगर पास्ट का इसमें ट्रेंड देखेंगे, तो ये जब भी अपने लो को टच करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये अक्टूबर आप देख सकते हो 23 का, ट्वेंटी यहाँ पे, फिफ्थ अक्टूबर 2023 में, राइट? राइट, तो यहाँ से एक जब वो बहुत बड़ा 30 को नीचे ब्रेक किया, राइट, राइट, हाँ, उसके बाद में उसने एक बड़ी मूव मूवमेंट भी ऊपर की तरफ दे दी है। इसके पीछे अगर आप और जाएंगे, हाँ ओवरसोल्ड, हाँ, अगर हम यस ओवरसोल्ड यस, देखेंगे, तो वहां देखिए पीछे, अगर हम जाते हैं थोड़ा सा, आई डोंट नो, ये देखिए आप पीछे इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा इसने नीचे आया इधर और भी है ना सर, करेक्ट, 22 में, राइट? करेक्ट, यहाँ से इसने एक हम्म, अच्छा मूव दिया है मार्केट। अच्छा मुंह दिया है, यस, पक्का। और उसके बावजूद भी अगर अगर आप देखेंगे कि ये 30 की लाइन को जब जब भी टच भी कर रहा है, अगर वो लाइन को टच टच करता भी है, वहां कर रहा से भी है, एक छोटा मूव आता है। करेक्ट। छोटा मुंह आता अभी है, राइट राइट अभी राइट। राइट नो क्योंकि अभी सर लास्ट टाइम अभी अभी फिलहाल नवंबर मंथ में ही हुआ है ना वैसा। राइट, नवंबर में आके एक जब छोटा अभी मूव आया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। हाँ, ये आया था ना, इधर से एक रैली दिया था उसने। ओके, करेक्ट। बट अगेन, रिवर्सल। मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग पैटर्न्स इसमें देखते हैं, ये इनमें से सारे पैटर्न्स, ये शोर शॉर्ट तरीका नहीं है मार्केट में पैसा बनाने का। ये पूरा एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप देखते हो कि, राइट, हाँ, मान लीजिए, मैं अपने व्यूअर्स की
सुविधा के लिए बता दूं कि मान लीजिए कोई एक बच्चा अगर 5 साल से फर्स्ट आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल भी वो फर्स्ट ही आएगा, राइट? यस, तो दैट्स ट्रू, दैट्स तो ट्रू। तो वो ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है कि हाँ, पिछली कितनी बार ये पैटर्न सक्सेसफुल हुआ है, और अभी नेक्स्ट उसका क्या। तो हम एक प्रोबेबल गेस लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो सर आप मुझे बताइए कि ठीक है, ये तो एक आरएसआई हो गया। उस आरएसआई के अलावा मतलब अम, आप कुछ ऐसा बताइए मेथड मार्क ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को, कि जो, या कोई ऐसा स्टॉक को कोई एग्जांपल देके बताइए पास्ट का, कि जो हमें देखा हो हमने कि हाँ ये ऐसा मूव आया था, और इसके अलावा हमने इसको अच्छा इसमें कैप्चर भी किया मूवमेंट। इन्वेस्टमेंट पर्पज से या ट्रेडिंग पर्पज से? इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप बोल रहे हैं? हाँ जी। ओके, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए सर हमको कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ओके, हम्म। एग्री, कि जिनका फंडामेंटल अच्छा हो। ओके, तो उसके राइट। लिए सर हम मोस्टली दो टूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसमें से एक टूल है screener.in। ओके, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे आपको पता है कि टेक्निकल के लिए लोग ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, फिर ब्रोकर के अकाउंट से जो चार्ट आता है उधर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसी तरीके से हमको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट। ट्रेडिंग इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। ओके, सो हाँ। एक स्क्रीनर का एक टूल आता है, और दूसरा एक टूल है सर टिकर टिकर टेप। टाइम। हाँ ओके, जी। यस। यस, सो मोस्टली पीपल आर यूजिंग दिस two common tools to analyze कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, हम्म। एक्चुअली इनके दो दो वर्जन है, एक फ्री वर्जन है और पेड वर्जन है। ओके, हम्म। बट इन्वेस्टर और जो कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, दे कैन यूज एज पर देयर कन्वीनियंस। ओके, सो हियर इन्होंने थोड़ा अच्छा दिया है कि जो मुझे अच्छा लगता है। इधर आप देख सकते हो कि आप जब स्क्रीन पे जाओगे सर स्क्रीनर के, तो हम्म। इन्होंने इधर सेक्टर्स दे दिए हैं, राइट? जैसे कि एरोस्पेस हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, या बाकी के कुछ अलग अलग भी सेक्टर्स है, जैसे कि टोबैको, ट्रेडिंग, टेक्सटाइल, राइट, फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस, एफएमसीजी। तो सबसे पहले इफ यू आस्क मी एज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो जैसे कि कोई लोग मल्टी बैगर बोलते हैं, आपको भी पता होगा हम्म। कि जो स्टॉक अभी 100 का चल रहा है वो 500 हो जाए, कुछ 1000 हो जाए, मतलब 5 टाइम्स। उसको 5x बोलते हैं, 10x बोलते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी भी है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी बजट आ रहा है, ओके, कमिंग फेब मंथ में बजट आ रहा है, राइट? तो हम्म। बजट आ रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बजट में जो हमारी फिनांस मिनिस्टर है, राइट, वो मैम क्या बोल रही है, कुछ नहीं, वो भी थोड़ा सुनना चाहिए। क्योंकि किसके लिए सुनना चाहिए सर? कि वो कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस देने वाले हैं, बराबर है? राइट। हिस्टोरिकल डेटा ये बोलता है कि गवर्नमेंट जो सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस देती है वो कंपनी के स्टॉक्स या वो सेक्टर थोड़ा रैपिडली मूव होता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग 100%। 100% कोई भी चीज मार्केट में वर्कआउट नहीं होती है, आपको भी पता है, और व्यूअर्स ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट? सो जो नेक्स्ट चीज है, तो वो देखने के बाद लोगों को इधर से सेक्टर तो पता चलता है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है। जैसे कि अभी लिटिल बिट दे आर फोकसिंग ऑन सोलर है, राइट, या बाकी के कुछ है, राइट। ओके, उसके ऊपर। ओके, तो मुझे सिर्फ इधर से आपको सर ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इधर से आप कौन सा भी सेक्टर है आप उसको उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, पक्का। फॉर एग्जांपल सीमेंट है, ओके, तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इन्होंने जितने कम सीमेंट कंपनीज लिस्टेड है इंडिया में एनएससी बीएससी के ऊपर, उनकी कंपनी के नेम्स दे दिए हैं। तो हमको एक एक कंपनी लेके उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, करेक्ट। जैसे उसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं कि उनका मार्केट कैपिटल क्या है, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उनका पिछले ईयर का, पिछले 3 इयर्स का। तो ओके, बेसिकली इसमें एक एक सिंपल सा, और मैं मुझसे अगर कोई पूछता है कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि वो स्टॉक मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, तो मेरा उसका एक सिंपल सा उसको एक सजेशन ये रहता है कि अगर तुम एक दुकान में पार्टनरशिप कर रहे हो, तो पार्टनरशिप करने के यस, लिए तुम क्या क्या देखोगे उस दुकान में, कि इसका पक्का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पक्का। कितना है, इसका उधार कितना है,
इसकी रोज की राइट, मंथली इनकम, डेली इनकम कितनी, तो ये सब चीजें हमें कंपनीज में भी देखनी चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल देखनी से जो चाहिए। एक फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा एक अलग से कोर्स है जो विश्वजीत सर आप यस यस आप यस। करवाते हो। पर राइट। इसके अलावा मतलब अगर हमें व्यूअर्स के कमेंट्स और लाइक्स आए इस वीडियो पे, तो हम एक अलग से एक छोटा सा वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बना के के डेडिकेटेड। ऊपर हम लेंगे सर, जरूर लेंगे सर, ठीक पक्का। ठीक है। तो इस और यू नो तो इसमें स्क्रीनर में जितना मैंने भी इसको टूल को काफी यूज किया है, तो इसमें आपके पास अलग अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं, और मेरे ख्याल से उसकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, हमें उसके लिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं वीडियोस में। पर राइट। पर जो मैं अपने पैरामीटर है, जो हम्म। पैरामीटर इंपॉर्टेंट है स्क्रीन्स करने के लिए, राइट, राइट। एनालाइज करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ओके। तो पैरामीटर्स आप मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स देख सकते हो, जैसे प्रॉफिट उसका एनुअल या क्वार्टरली प्रॉफिट कितना हुआ उसका, चेक करते हैं, राइट। करेक्ट, मार्केट कैप सेल्स कितना कितना है। है, हाँ मार्केट कैप कितना है, फिर कुछ रेशोज है, फाइनेंशियल रेशो बोलते हैं सर उसको, पी रेशो है, पीबी हम्म। रेशो है, डेब्ट हाँ। टू इक्विटी रेशो है। ओके। अब जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी वो फिल्टर्स इसमें दिए हुए हैं, राइट, आपका पी रेशियो, मार्केट कैप, डिविडेंड डिविडेंड यील्ड, नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट क्वार्टर पर, क्वार्टर, नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर ऑन प्रॉफिट क्वार्टर। वेरी। तो ये सब आप देख सकते हो। तो मतलब जो फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर प्रॉफिट जो आपका वेरिएबल है, जिसमें आपका अभी फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट जो -35% दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो कि इस कंपनी को पिछले एक क्वार्टर में 35% का घटा हुआ है, मतलब उसका जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था, उस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में उसको 35% कम प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो इसको आप यस, इस पे क्लिक यस सर। करोगे तो आपको ये आ जाएगा कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है और कौन सी कंपनी लॉस में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में उसको कितना चेंज है उसके प्रॉफिट में, मुनाफे में, या उसके घाटे में कितना चेंज है। तो ये सब चीजें हम इन टूल्स के ऊपर कर सकते हैं, और ये टूल्स हमें मेरे ख्याल से हेल्प कर सकते हैं एक इन्फॉर्म्ड, एक सेंसिबल फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। यस सर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आज हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बट थैंक यू सर। फ्यूचर में अगर हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स में अगर वो लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस या कुछ टूल्स या कोई एक ऐसा मेथड डिस्कस करें अपने वीडियोस में, हम करेंगे। और श्योर। और एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी स्टॉक मार्केट टिप्स या कोई भी हम सजेशंस नहीं देते, हम सिर्फ खाली एजुकेशन पर्पसेस के लिए लोगों को सिखाते हैं, ताकि लोग एक अच्छा डिसीजन खुद से ले सके बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए, यस सर, श्योर। राइट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम देने के लिए, और थैंक यू व्यूअर्स हमारे साथ वीडियो बने रहने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय।